इसमें आज हम इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल और जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे बनती है और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, तो सारे ही हम पोजीशंस को हम चेक करने वाले हैं। इसकी मैग्नीफाइंग पावर वगैरह सबको हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। कोशिश यही रहेगी कि एक ही वीडियो में सारा कवर हो जाए आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसमें आपके दो लेंस होते हैं। फर्स्ट लेंस जो होता है वो लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर का होता है। अपर्चर का मतलब इसका साइज भी बड़ा होता है। फोकल लेंथ तो बड़ी होती ही होती है, साथ ही साथ इसका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। तो इस लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस बिकॉज इट इज़ प्लेस्ड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरह ये ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इसी तरफ ये रखा हुआ होता है, इसलिए इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक दूसरा लेंस होता है, ये दूसरा लेंस है। ये जो दूसरा लेंस है ये भी कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इससे कम होती है पहले लेंस से, और इसकी अपर्चर भी कम होती है। इसका साइज और इसकी फोकल लेंथ दोनों कम है ऑब्जेक्टिव लेंस से। ये आईज की तरफ होता है तो इसलिए इसे बोलते हैं आई लेंस। तो दिस इज आई लेंस। ए बी एक बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जिसे हमें देखना है इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। तो फर्स्ट लेंस इसका बड़ा इसलिए बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसके अंदर आ सके और इमेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट बन सके। ए पॉइंट से दो रेज, आपको पता है कम से कम दो रेज तो चाहिए होती हैं इमेज बनाने के लिए। तो एक रे तो जा रही है ये वाली और दूसरी रे जा रही है ये वाली। ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं बिकॉज जो बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ से आने वाली रेज जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो ये ए बी हमने डॉटेड में इसलिए बनाया है, डॉटेड इसलिए बनाया है क्योंकि ये बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है जिसे हमें देखना है। तो ये दोनों रेज पैरेलल हो गई हैं और मान लिया जो है ये दोनों रेज किस पॉइंट से आ रही हैं, ए पॉइंट से आ रही हैं। आप ये मत समझना कि ये वाली रे बी से आ रही है। एक्चुअली बी से जो रेज आ रही है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है। बी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही प्लेस्ड है। तो बी से तो यही एक रे आ रही है और फाइनल इमेज जो बी की बनेगी वो बी डैश वो जो है या बी डबल डैश वो इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। तो ये दोनों ही रेज, ये वाली और ये वाली, रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2 दोनों ही एक ही पॉइंट ए से आ रही हैं। और यहाँ से आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में लेट कितना एंगल बना रही है, ये वाला अल्फा। दिस इज एंगल अल्फा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस का। ऑप्टिकल सेंटर यानी बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट। तो जो रे बिल्कुल बीचों बीच से जाती है वो तो बिल्कुल सीधी निकल जाती है बिना डिफ्लेक्ट हुए। तो ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी और यहाँ पर आई लेंस से मिलेगी। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट रे। सेकंड रे जो ये आ रही है पैरेलल, क्योंकि दोनों रेज पैरेलल हैं तो ये कहीं ना कहीं फोकल प्लेन में मिलेगी। तो यहाँ पे मान लिया कहीं फोकस होगा और इसी के ही प्लेन में, फोकल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द फोकस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, वो आपका फोकल प्लेन हो गया। तो फोकल प्लेन में ही कहीं ना कहीं मिलेगी। तो यहाँ फोकल प्लेन में मान लिया यहाँ कहीं मिल जाएगी। तो ये रे इस फोकल प्लेन में इस पॉइंट से जाते हुए मतलब इंटरसेक्ट करेंगी दोनों रेज। दोनों इंसिडेंट रेज यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर ही आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस था तो ये हो गया FO, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी क्योंकि दोनों रेज ए से आ रही है तो यहाँ A डैश इमेज हो जाएगी। A डैश से हमने ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला है ये वाला पॉइंट, तो यही क्या हो गया आपका B डैश हो गया, यानी कि B की इमेज बन गई B डैश। तो फर्स्ट लेंस ने क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ए बी था इसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना दी है A डैश B डैश। ये रियल एंड इन्वर्टेड है और ये जो इमेज है ये आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और इसकी दोबारा से इमेज बनेगी। अब आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है A डैश B डैश इन्वर्टेड रखा हुआ है और इसकी दोबारा से इमेज कौन बनाएगा, आई लेंस बनाएगा। तो इसकी इमेज बनाने के लिए आप एक यहाँ पर आई लेंस का जो सेंटर है E, A डैश को E से मिलाते हुए एक ये डॉटेड लाइन आप खींच देंगे। ये आपने डॉटेड लाइन खींच दी है। हो सकता है कि ये डॉटेड लाइन इस लेंस को भी इंटरसेक्ट कर रही हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनेगी इस तरफ वो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो आप चाहें
तो यहाँ पर इमेज बना लें, चाहे तो यहाँ बना लें, जहाँ पे भी आपको सही लग रहा है। एनलार्ज्ड इमेज आई लेंस के द्वारा जो बनेगी वो कहीं पे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मान लिया मैंने कि इस पॉइंट पे मैं इमेज बनाना चाह रहा हूँ, तो इस पॉइंट को मैंने, आप देखिए कैसे किया, मैंने इससे मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया और इसी पॉइंट को मैंने यहाँ से मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया। तो कुल मिला के हुआ क्या कि यहाँ से जो दोनों रेज आई थी ये ए डैश से आगे गई, आई लेंस पे मिली और आई लेंस ने इन्हें इस डायरेक्शन मोड़ दिया और हमारी आइज़ को, यहाँ हमारी कहीं आइज़ होंगी, हमारी आइज़ को ये दोनों रेज ए डबल डैश पॉइंट से आती हुई महसूस हो रही हैं और ए डबल डैश से हमने ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डाल दिया। तो परपेंडिकुलर का जो जहाँ पे गिर रहा है वो पॉइंट आ गया बी डबल डैश। तो ए डबल डैश बी डबल डैश इज़ फाइनल इमेज। तो ये फाइनल इमेज वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। तो ए डैश बी डैश की इमेज बनी है ए डबल डैश बी डबल डैश वर्चुअल एंड इरेक्ट बाय आई लेंस। क्योंकि ये वर्चुअल इसलिए बनी है क्योंकि आई लेंस का जो फोकस होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और इस ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ होगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है ये फोकस और आई लेंस के बीच में पड़ गया, तो इसलिए इसकी इसी साइड में इमेज बनी है। तो यहाँ पे कहीं आई लेंस का फोकस होगा एफ ई, फोकस ऑफ आई लेंस। तो यहाँ पर आप देखिए इस फोकस से लेकर ऑब्जेक्ट तक की ऑब्जेक्टिव लेंस तक की डिस्टेंस ये होगी आपकी फोकल लेंथ एफ ओ। फोकल लेंथ को आप स्मॉल अक्षरों से डिनोट करेंगे और एफ ओ ही यू ओ के इक्वल है, वी ओ के इक्वल है। वी क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ दोनों क्या है? इक्वल है। आई लेंस से लेकर ये जो बी डैश पॉइंट है या एफ ओ है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपकी यू ई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है आई लेंस के लिए। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई लेंस, तो डिस्टेंस को आप यू से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगी यू ई। तो यहाँ पर जो फाइनल एंगल बन रहा है, अगर हम देखें ए डबल डैश बी डबल डैश ने आई लेंस पे कितना एंगल बनाया है, तो ये वाला एंगल बनाया है। ये वाला एंगल को हमने दिखाया बीटा से। तो ये वाला एंगल था आपका अल्फा और ये वाला एंगल हो गया बीटा। आप ये मान सकते हो कि ये जो बीटा एंगल है ये आइज के ऊपर ही बन रहा है, बिकॉज जो है हमारी आइज जो होगी वो आई लेंस के कहीं ना कहीं पास में रख के ही हम देखते हैं। तो जितना एंगल आई पीस पे बन रहा है इस फाइनल इमेज के द्वारा, वही जो है आप मान सकते हो कि आइज के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पर अब हम मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा, वेयर बीटा इज एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन आइज एंड अल्फा इज एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आइज। तो ऑब्जेक्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप ये मान सकते हो कि जितना एंगल ऑब्जेक्टिव के ऊपर बन रहा है उतना ही एंगल आइज के ऊपर भी बनेगा ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो यानी कि दोनों एंगल सेम है, तो अल्फा ये वाला एंगल को ही मान सकते हैं, क्योंकि इसकी जो टेलीस्कोप की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है विद कंपैरिजन टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आइज। ये बहुत ज़्यादा दूर है, इसकी डिस्टेंस काफ़ी हज़ारों लाखों किलोमीटर में हो सकती है। तो इस डिस्टेंस की कंपैरिजन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो इतना ही एंगल अल्फा जितना यहाँ बन रहा है उतना ही आइज पे बनेगा इस ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो मैग्नीफाइंग पावर होती है फाइनल इमेज ने कितना एंगल बनाया डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया। तो आप छोटे एंगल के लिए आप लिख सकते हो बीटा को 10 बीटा और अल्फा को ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 अल्फा। तो 10 बीटा आप इस ट्रायंगल को देखो, 10 बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बीटा एंगल है, बीटा के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है आपका ए डैश बी डैश अपॉन बेस की वैल्यू है बी डैश ई अपॉन जितना एंगल ये अल्फा होगा उतना ही ये वाला भी एंगल होगा अल्फा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे ओ बी डैश ए डैश में, तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर, यानी कि ए डैश बी डैश और अपॉन बेस की वैल्यू ओ से बी डैश तक की, या बी डैश ओ सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर
घूम के जाएगी ए डैश बी डैश से, ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा बी डैश ओ अपॉन बी डैश ई। तो ये आपके पास में मैग्नीफिकेशन यानी कि कितने गुना ये इमेज को बड़ा कर रहा है उसकी जो है फॉर्मूला आ जाएगा। बी डैश से लेकर ओ तक की डिस्टेंस, बी डैश से लेकर ओ तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, वी ओ है, और वी ओ की वैल्यू कितनी है आपकी, एफ ओ के इक्वल है। और क्योंकि ये डिस्टेंस इस ऑब्जेक्टिव के राइट हैंड साइड में है तो इसलिए प्लस में ली जाएगी। तो यहां पर बी डैश से लेकर ओ तक की डिस्टेंस आ जाएगी आपकी प्लस का वी ओ, और वी ओ अपॉन बी डैश से लेकर ई तक की, बी डैश से लेकर ई तक की डिस्टेंस यू ई के इक्वल है, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड में है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस तो ये माइनस में होगी, तो माइनस का यू ई। तो इसे आप लिख सकते हो वी ओ की वैल्यू आपको पता है एफ ओ के इक्वल है, तो यानी कि एफ ओ अपॉन यू ई। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास में मैग्नीफिकेशन का जनरल फॉर्मूला आ गया। अब मैग्नीफिकेशन को आप दो केसेस में देखेंगे। केस नंबर फर्स्ट, जब ये फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनती है। तो केस नंबर फर्स्ट को हम देखेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस, एट डी डिस्टेंस, डी का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे बनती है तो आप जो है इस आई पीस के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर आई पीस लेंस के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f की जगह आएगा आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई। फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस बन रही है, डी डिस्टेंस बन रही है, तो माइनस का डी आएगा, v की जगह पे आप ये डिस्टेंस रखोगे। ये डिस्टेंस कितनी है, माइनस का डी है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में है और 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो माइनस का डी आएगा, और माइनस 1/u, u की जगह पे ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, माइनस का ue। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/ue, और माइनस का 1/d इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/ue। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ 1/ue इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा माइनस का एफओ, और 1/ue की वैल्यू ये आप ये वाली रखोगे 1/fe प्लस 1/d। इसमें से आप एफ ई डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लोगे तो आपके पास में m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का एफ ओ। एफ ई आपने ज़बरदस्ती कॉमन लिया है तो यहाँ से तो 1 बच गया, यहाँ पे एफ ई था और यहाँ पे एफ ई था ही नहीं, तो एफ ई ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 के, तो 1 प्लस एफ ई अपॉन डी हो जाएगा। तो ये आपके पास में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये जब ये फाइनल इमेज बनती है। इस कंडीशन में इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो लेंथ होगी वो होगी आपकी एफ ओ प्लस यू ई। वो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की एफ ओ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की यू ई। केस नंबर हम सेकंड देखेंगे, जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बहुत ज़्यादा दूर बन रही है, और इन्फिनिटी पे तभी बनेगी आपको पता है कि जबकि ये ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस पे रखा हुआ हो। अगर लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो इसके लिए यू ई यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ के इक्वल होगी, यू ई इज इक्वल टू एफ ई, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश वो फोकस पे होगा, यानी कि जो एफ ई है वो यहीं पर होगा, एफ ओ के ऊपर ही होगा, दोनों कोइंसाइड करेंगे एफ ओ एंड एफ ई, तभी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी और ये दोनों रेज पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो यू ई इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम, एफ ई, किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इस केस में आपके पास में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस का एफ ओ और यू ई की जगह आपने रख दिया एफ ई। तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। इस कंडीशन में अगर आपको लेंथ देखनी है टेलीस्कोप की तो एफ ओ तो ये है ही है, यू ई की जगह आप एफ ई रख देंगे तो एफ ओ प्लस एफ ई, ये जो है लेंथ हो जाएगी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा जल्दी में हमने इसे किया है, आप इसे दोबारा भी वीडियो को देख के आप पूरे को अच्छे से समझ सकते हैं।
तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।